नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप में। मैं विवेक एक बार फिर आपके सामने 70 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ गया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददफुल होने वाले हैं। तो साथियों, आप अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल के सभी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो मेरी इच्छा यही है कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी 70 प्रश्नों की ये। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं लेकर आ गया हूं अपने YouTube चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप में 70 प्रश्नों की इस श्रृंखला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक हमारे कालिदास महोदय थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक संस्कृत नाटक लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूपी समय लगभग होगा। हर जगह का आकलैंड, लंदन, टोक्यो, कायरा, हर जगह का समय दिया हुआ है। तो इसमें भारत के 4 बजे से संबंधित समय कौन सा होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि भारत और लंदन के बीच 5.5 घंटे का समय अंतराल होता है, इसलिए लंदन में जो होगा उस समय 10:30 बजे प्रातः होगा, इवनिंग नहीं होगा, प्रातः होगा। भारत में जब 4 बजेगा तो लंदन में 10:30 बजे की सुबह बजेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ है? तो संविधान की उद्देशिका में है, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में है, मूल कर्तव्यों में है, उपयुक्त में से किसी में नहीं है। तो हम जानते हैं जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में इसमें कहा गया है, 51 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्याय व्यवस्था व सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो हम जानेंगे क्या अनुच्छेद 51 में यह बात कही गई है, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अंग्रेजों ने किसके साथ सगौली समझौता किया था? देखिए, क्वेश्चन सगौली समझौता की पूरा किया था, जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन को मिला दिए गए थे। ठीक, यानी कुमायूं भाग और गढ़वाल भाग जो मिला दिए गए थे। तो हम जानते हैं 1814 से 1816 के मध्य जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुगौली संधि किया था। यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध के अंतर्गत हम देखेंगे किससे हुआ था यह? गोरखों से हुआ था यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, तृतीय युद्ध हुआ था, तब मराठा पेशवा कौन था? पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था तो मराठा पेशवा ऑप्शन हमारे पास है बालाजी बाजीराव, नारायण राव, माधव राव सेकेंड और बाजीराव प्रथम। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा बालाजी बाजीराव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले कौन सा प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो हम देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा जो था कब था? यह 1870 में हुआ था। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 में हुआ था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था, ठीक है, यह भी था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यह भी हुआ था। स्थापना जो ये था, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी।
तो इसमें से सबसे पहले हमारा जो यह दिख रहा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 में, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अगला देखेंगे, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे? तो महान सम्राट कनिष्क जो थे हमारे कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो 4 गवर्नर जनरलों के नाम दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो हम जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था यह। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। अगला देखिए, शोरा जो बारूद के बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम पूछा गया है। शोरा का रासायनिक नाम पूछा गया है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक प्रतिरूप का एक रूप नहीं है? ठीक है, हमारे सामने ऑप्शन है ग्राफीन, ग्रेफाइट, फुलरीन और क्वार्ट्ज। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्वार्ट्ज। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है, रेत और ग्रेनाइट का मुख्य घटक होता है जो पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बाकी और सभी ये सब कार्बन के घटक होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वार्ट्ज। अगला देखेंगे हम, विद्युत मापी हो सकता है। विद्युत मापी क्या हो सकता है? ठीक है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सूक्ष्म कंप्यूटर, एक संकर कंप्यूटर, एक अनुरूप कंप्यूटर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक सूक्ष्म कंप्यूटर। ठीक है, एक सूक्ष्म कंप्यूटर एक विद्युत मापी हो सकता है। यह क्या होता है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर, एलसीडी एक ऑप्टिकल पोर्ट होता है। ठीक है, इस कारण इसे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसमें जो ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी और नीलगिरी। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी देखिए कब हुआ था, यूनेस्को ने इसके 1986 में 1986 नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। जो नंदा देवी है वह 1988 में हुआ था। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी कब हुआ था, 1989 में। तो ये हमारा सही ऑप्शन नीलगिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध जाना जाने लगा। बुद्ध नाम से इन्हें जाना जाता था। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्यपाल। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनके जो कुलाधिपति होते हैं राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, और राज्य के जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अबुल फजल। ठीक है, इन्होंने 1590 और 1596 के मध्य अकबर नामक यानी बुक ऑफ अकबर की रचना की थी। अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो हम जानते हैं कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास रेजिडेंसी में की गई थी। यह कब की गई थी, 1688 में। भारत के पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में, 87-88 कह लीजिए, दोनों हो सकता है। 87 में शुरू है, 88 में यह इसको मान्यता दी गई थी, मद्रास में हो गया था। अगला देखिए, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी कि इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है शांति का, वह सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ऑप्शन हमारे पास है मदर टेरेसा, मिखैल गोर्बाचेव, नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन है, मिखैल गोर्बाचेव को दिया गया था। यह कब दिया गया था, 1986। देखिए सभी भारत का ऑप्शन लगाएंगे लेकिन इनको मिला हुआ था यह। ठीक है, यह
वाशिंगटन के गैर लाभकारी निर्दलीय इंटरनेशनल नेटवर्क के सदस्यों को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यह प्रथम व्यक्ति थे। अगला देखिए क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? यह संगीत के क्षेत्र के हेतु दिए जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, संगीत के क्षेत्र हेतु यह दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? किसने प्रारूपित किया था यह देखेंगे हम। प्रस्तावना को प्रारूपित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो जो संविधान को प्रारूप किसने बनाया था? तो सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान प्रारूप प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के किस राज्य से सत्रिया नृत्य का उद्गम हुआ? सत्रिया नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? यह है आसाम से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आसाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? यानी कृषि मंत्रालय किस शासक ने बनाया था? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्यकालीन शासक कौन था? इसमें ऑप्शन हमारे सामने है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर और शेर शाह। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री हमारे सामने ऑप्शन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रथम भारत के कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये सभी जानते हैं, हॉकी के जादूगर किसे माना जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी थे। ठीक है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। इन्होंने फील्ड हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक पाया था। 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक पाया था। कब? 1928 में, 1932 में और 1936 में। 3 बार इन्होंने स्वर्ण पदक पाया था। इनके हॉकी से गेंद बिल्कुल चिपकी रहती थी, इस कारण इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। केरल का राजनृत्य कौन सा है? केरल का राजनृत्य कौन सा होता है? कथकली केरल का राजनृत्य है। ठीक है, देखिए, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला देखिए क्वेश्चन, असम में काजीरंगा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो असम का जो काजीरंगा अभ्यारण्य है, ठीक, पहली बात तो याद करिए, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे खूब मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय ऑप्शन देखिए हमारे सामने है, नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, शिकागो और कैनबरा। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हम जानते हैं कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है, यह थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन हमारे सामने है हैदराबाद, पुडुचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है यह हैदराबाद नहीं होगा, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो भारत में जो कोयले का सबसे अधिक भंडार है वह कहाँ पे स्थित है? यह रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, यहाँ कोयले का सर्वाधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज्य तथा शहरी क्षेत्रों में
पंचायती तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 73वां, 74वां, 23वां, 24वां, 50वां, 51वां, 45, 46। तो देखिए जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या है, 73वां और 74वां। 73वें में ग्रामीण प्रशासन और 74वें में यह शहरी निकायों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था। तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का विचार था हमारा, ठीक है, यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, ब्रिटिश संविधान, स्पेनिश संविधान, संयुक्त राज्य यूएसए संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूएसए का संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जो वर्तमान में समाप्त हो कर दिया गया है, यानी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। बहुत ही हाईलाइट मैटर रहा है यह कि 370 धारा को समाप्त कर दिया गया, यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अपनाया गया था। तो किस वर्ष में अपनाया गया था यह, ऑप्शन हमारे सामने है 1950, 1949, 1947, 1948। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1949 में। इसे कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी। देवदास पुस्तक के लेखक हैं यह शरत चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो ऑप्शन हमारे सामने है नागालैंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी जो है वह नागालैंड विधानसभा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, इसे 1967 में ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था। यहाँ की जो शिक्षा माध्यम है वो भी अंग्रेजी ही है। तो इस कारण हमारा ऑप्शन यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के किस राज्य में चांदनी पड़वा नामक उत्सव मनाया जाता है। तो चांदनी पड़वा ऑप्शन हमारे सामने गुजरात, महाराष्ट्र, असम और छत्तीसगढ़। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात में यह चांदनी पड़वा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जाहिर सी बात है उद्देश्य का या प्रस्तावना सेम हो जाता है। ठीक है, यह क्या है, ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तावित किया था। कब, 13 नवंबर 1946 को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, यानी गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन से, गुप्त काल एक हिंदू राज्य था। ठीक है, इसलिए इसकी आधिकारिक भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं। फसल उत्सव जो मनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं पंजाब राज्य में। तो हम इसे लोहड़ी का त्यौहार कहते हैं। लोहड़ी हम जानते हैं खिचड़ी के समय के आसपास, जब रबी की फसल, खरीफ नहीं, जब रबी की फसल जो होती है उसकी कटाई होती है तो उसी समय यह लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न किया जाता है किससे, यूरेनियम से। अगला क्वेश्चन, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। देखिए हर घर में चूहों का आतंक तो रहता ही है। ठीक है, इसके लिए कुछ रासायनिक पदार्थ बनाए गए हैं जिससे चूहे खाकर बाहर जाकर मर जाते हैं। तो इसका जो देखिए सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वह क्या है, पोटेशियम साइनाइड।
इसको चूहे खाते हैं और बाहर जाकर मर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी और पानी। तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि पानी का एक यौगिक होता है। ठीक है, जो इसका अणुसूत्र जो क्या होता है पानी का, H2O। यानी अगर हाइड्रोजन को हम जला देंगे तो हमारा कौन सा तत्व बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदयों, ठीक है, अग्रिम सूर्योदयों एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? यानी कि सूर्य जो उगने से पहले दिखाई दे जाता है और सूर्यास्त होने के बाद तक दिखाई पड़ता है, वह किस कारण से होता है? तो इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन। देखिए विवर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन में फैल जाता है, विवर्तन में आंतरिक परावर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन के कारण यह दिखाई पड़ता है ऐसा। अगला देखिए, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? यानी रंगों का बनना किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन देखिए हमारा अगला पेज पे है, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। तो हम जो रंगों का बनना होता है वह व्यतिकरण के कारण होता है। यानी देखिए साबुन का घोल लीजिए, उसमें देखिए कई प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। यह किस कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? ठीक है, तो कलिंग पर उसके जो विजय का उल्लेख करता है वह उसका 13वां शिलालेख करता है। 13वें शिलालेख में उसने कलिंग विजय के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय, ठीक है, कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 घंटे में। उपग्रह एक चक्कर जो पृथ्वी का लगा लेता है वह 24 घंटे में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्थित होता है उपग्रह, वह 24 घंटे में अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? देखिए महाभारत से संबंधित क्वेश्चन, कितने दिन तक लड़ी गई थी? सभी ने इस लॉकडाउन में खूब महाभारत देखा है, खूब रामायण आया है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन गया है कि कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या है? 18 दिन तक लड़ी गई थी यह युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, कहाँ के मुख्य हैं? राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या है? केंद्रीय सरकार की ये प्रमुख होते हैं। राज्य सरकार का तो देखिए मुख्यमंत्री हो जाता है, ठीक होता है प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा पूरे देश का, परंतु केंद्रीय सरकार का यह प्रमुख माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझ सकते थे। ठीक, यानी कि भक्तों को समझाने के लिए ही तो उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, जिससे जो उनका जो प्रचार प्रसार था आम लोगों तक शीघ्रता से पहुंच जाता था। ठीक है, कुछ लोग भोजपुरी में लिखे, कुछ लोग खड़ी बोली में लिखे, कुछ लोग मगधी में लिखे, तो अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक उस समय कौन थे? रामचंद्र देव जी थे। ठीक है, देवगिरी का शासन रामचंद्र देव के समय था। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, कनिष्क के समय में देखिए, कनिष्क के समय में जो बौद्ध सभा का, कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? यह कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? ये देखिए, यह उस समय चतुर्थ बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है,
और चतुर्थ बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? यह कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में यह कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? यानी चालकता, विद्युत की जो चालकता है उसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? हम जानते हैं सभी धातु सुचालक होते हैं, ठीक है, और सारे गैर धातु जो विषमवाहक होते हैं, अर्धचालक में कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य मध्यवर्ती विरोध प्रतिरोधकता होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या है? देखिए, सबसे पहले विद्युत रोधी हो जाएगा। इसमें हम आरोही क्रम देखना है, फिर अर्धचालक, फिर धातु। धातु में चालक होता है, चालकता सबसे तेज होती है। सबसे पहले विद्युत रोधी, फिर अर्धचालक, फिर धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? ठीक है, ऑप्शन देखिए हमारे सामने क्या है? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी तथा एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? यह 1907 में की गई थी। किसने किया था अनुशीलन समिति की स्थापना? वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने किया था। ठीक है, जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के अनुरूप में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जानते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ठीक है, 599 ईसा पूर्व के लगभग इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ठीक है, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब हो गया उपदेश देना, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में दिया था अपना प्रथम उपदेश। इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? ठीक है, शक्ति दी गई थी। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके हाथ में है? तो यह संसद के हाथ में है लागू करने की शक्ति। ठीक है, जब भी और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी, यानी राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो हम जानते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में प्रारंभ की गई थी। यह राजस्थान, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हमारा जो अनुच्छेद दिए गए हैं 4, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ठीक है, जो लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें 23 मार्च, ठीक है, 1940 को यह पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी, वंदे मातरम याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला जो ऑप्शन हमारे सामने है
रामानाथ चटर्जी, ठीक है, फिर अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल। तो वंदे मातरम की जो किया था इन्होंने अरविंद घोष जी ने किया था, ठीक है। यह एक समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में था। इसे 1905 ईस्वी में अरविंद घोष जी ने पहली बार इसको लाया था और 1906 में यह प्रकाशित हुआ। अगर कभी पूछ लिया यह प्रकाशित कब हुआ तो 1906 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे या ततिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ फांसी दी थी तात्या टोपे को, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। कितने भाग चंद्रमा का पृथ्वी के आकार का है? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, 1/4 भाग। 1/4 भाग। यह चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार के है, लगभग चौथाई या 27%। अगर परसेंट में पूछे 27% से थोड़ा अधिक ही है, ठीक है। या 1/4 भाग सबसे पास का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। यानी लोगों द्वारा प्रेरित था नहीं था और न ही उनके द्वारा यानी लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन देखिए हमारे सामने क्या हो गया, लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सर सैयद अहमद था। इन्होंने कहा था कि लोगों द्वारा सोचा नहीं गया था न लोगों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यानी उदारवादियों की नीतियां कौन बनाता था, कौन सा अखबार? ऑप्शन देखेंगे हमारा, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया और फ्री जनरल प्रेस, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या है, लीडर। लीडर किसका समाचार पत्र था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, ठीक। इसके जो संस्थापक था M.K. चांद जी थे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थीं? यानी दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? यह 1932 में किया गया था। या इसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली बनाने की बात की गई थी, जिसे बाद में टाल दिया गया था, लेकिन सीटों का निर्धारण हो गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या है, देखिए ऑप्शन 2, 71 और 148। 71 और 148 इतनी सीटों का बंटवारा किया गया था। इसे हम पूना पैक्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? यानी मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 19वीं सदी की प्रमुख आदिवासी जननायक थे एक बिरसा मुंडा, ठीक है। तो यह बिरसा मुंडा ने ही मुंडा क्रांति प्रारंभ की थी। यह 1899 से 1900 के बीच में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यानी संथालों से किस अंग्रेज कमांडर का युद्ध हुआ था? ऑप्शन हमारे सामने है, कैप्टन नेक फेविले, ठीक है, लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बरो और कर्नल हाइट। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन, मेजर बरो के द्वारा यह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? आइए देखिए अगले पेज पे इसका ऑप्शन है, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, इशामी, इब्न बतूता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़े फिरोज शाही के जो लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। यह फिरोज शाह के शासनकाल के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा, यानी सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा, यानी यह विद्रोह नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे सामने जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसको सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। देखिए इसमें जो जॉन लॉरेंस हैं इन्होंने इसको 1857 की क्रांति को विद्रोह, सिपाही विद्रोह से ज़्यादा कुछ नहीं माना है, जबकि जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध बताया है। अगर पूछा कभी ऑप्शन स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध किसने कहा है 1857 की क्रांति को, तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हमारा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो साथियों इस तरह से हमारा 70 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अन्य एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर भेजिए। आप अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार इस जितने भी पेपर मेरे हैं सबको एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाइए। आपको निश्चित 100% गारंटी है कि क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।